माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके
भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्ति फिर भवति भक्ति नैष्टि। नष्ट की। जी माता जी, श्लोक संख्या 28 है ना? 28 है जी ना प्रभु आज? जी। जी जी। हाँ, स्क्रीन पे आपने 18 लगा 28 लगा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कच्चिद्वरुथाधिपतेर्यदूनाम् कच्चिद्वरुत अधिपति यदूनाम् कच्चिद्वरुत्र अधिपति यदूनाम् कच्चिद्वरुथाधिपतेर्यदूनाम् कच्चित् कच्चिद्वरुत्र वरुताधिपति अधिपति यदूनाम् यदूनाम् प्रद्युम्न आस्ते सुखम् अंगवीरः। प्रद्युम् प्रद्युम्न प्रद्युम्न आस्ते 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 सुखम् 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 अंगवीरा। अङ्गवीरः। वीरा। प्रद्युम्न आस्ते सुखम् अंगवीरः। प्रद्युम्न प्रद्युम् प्रद्युम्न आस्ते 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 सुखम् 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 अङ्गवीरा। अंगवीरा। अङ्गवीरः। यं रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे, यम् यं यं रुक्मणि रुक्मिणी भगवतो रुक्मिणी भगवतो विलेभे। अभिलेभे। भगवतो यं अभिलेखे। रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे, यम् यं यं रुक्मणि रुक्मिणी भगवतो रुक्मिणी भगवतो भगवतो विलेभे। अभिलेभे। अभिलेखे। आराध्य विप्रान् स्मरम् आदिसर्गे, आराध्य 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 विप्रान् विप्राण विप्रान् स्मरन् स्मरादि स्मरम् आदि सर्गे। सर्वे। आदिसर्गे। आराध्य विप्रान् स्मरम् आदिसर्गे, आराध्य आराध्य आराध्यविप्रान् विप्राण स्मरम् विप्रान् स्मरणम् आदि स्मरन् सर्वे। आदिसर्गे। कच्चिद्वरुथाधिपतिर्यदूनाम् कच्चिद्वरुथाधिपति रुथाधिपतिर्यदूनाम् यदूनाम् प्रद्युम्न आस्ते सुखम् अंगवीरः। प्रद्युम् आस्ते प्रद्युम्नास्ते सुखमङ्गवीरा। सुखमङ्गवीरः। यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे, यम् यं रुक्मणि रुक्मिणी भगवतो 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 अभिलेखे। 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 आराध्य विप्रान् स्मरम् आदिसर्गे, आराध्य आराध्य आराध्यविप्रान् विप्रान् विप्राण स्मरादि स्मरणम् आदिसर्गे। सर्गे। आदि सर्गे। कच्चिद्वरुथाधिपतेर्यदूनाम् कच्चिद्वरुत्राधिपति कच्चिद्वरुथाधिपतिर्यदूनाम् यदूनाम् प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीरः। प्रद्युम्न प्रद्युम्नास्ते प्रद्युम्नास्ते आस्ते सुखम् सुखमङ्गवीरा। सुखमङ्गवीरः। अंगवीरः। यं रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे, यम् यं रुक्मणि यं भगवतो रुक्मिणी रुक्मणी भगवतो भगवतो अभिलेखे। अभिलेखे। आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे, आराध्य आराध्य विप्रान् आराध्यविप्रान् स्मरम् विप्राण स्मरमादि आदिसर्गे। स्मरणम् सर्गे। आदि सर्गे। जी चैंटिंग करिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। कच्चिद्वरुत् अधिपति यदुनाम प्रद्युम् आस्ते सुखम् अंगवीरा। यं रुक्मणि भगवतो अभिलेभे। आराध्य विप्रान् स्मरम् आदि सर्गे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कच्चिदरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्नयास्ते सुखमाङ्गवीरः। यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्नास्ते सुखमङ्गवीर। यं रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे। आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
कच्चिद्दरूथाधिपतिरूढानां प्रद्युम्न अस्ते शुकमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतो अभिलेखे आराध्य विप्रान् स्मरामि सर्गे। धन्यवाद। हम अभी शब्दार्थ देखते हैं। कच्चित क्या, वरुथ सेना का, अधिपति ही नायक, यदुनाम यदुओं का, प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, आस्ते है, सुखम सुखी, अंग हे उद्धव, वीरः महान योद्धा, यम जिसको, रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से, भगवतः भगवान से, अभिलेभे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया, आराध्य प्रसन्न करके, विप्राण ब्राह्मणों को, स्मरम कामदेव आदि सर्गे अपने पूर्व जन्म में। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। कृपया दोहराएं। हे उद्धव, हे उद्धव, मुझे बताओ मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मिणी ने रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। ये तात्पर्य छोटा सा है, कोई पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। मीरा माता जी पढ़िए। मीरा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार स्मर कामदेव भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से हैं। इनकी व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संदर्भ में विस्तार से की है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कच्चिद् कच्चिद्वरुतादिपतेर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखम् अंगवीरः यं रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रांस परम आदि सर्गे। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेनानायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। तो अभी हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास में स्कंद 3 चल रहा है। स्कंद 3 का पहला अध्याय, इसका शीर्षक है विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो हमने देखा किस तरीके से विदुर जी ने अपना घर छोड़ा, महल छोड़ा और तीर्थाटन पे निकल गए। कई तीर्थ स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया और अब जाके उनकी मुलाकात हो रही है किससे? उद्धव जी से। उद्धव जी और विदुर जी दोनों ही भगवान के महान भक्त हैं और जब महान भक्त मिलते हैं तो क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। दोनों भगवान के बारे में बात करते हैं और खूब प्रसन्नता उन्हें होती है। तो वही चीज हो रही है। विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। उद्धव जी है कौन? उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण में क्या रिश्ता है, कोई बता सकते हैं? उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हैं। भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। आप देखेंगे तो आपस में जो चाचा और ताऊ जी के बच्चे होते हैं बहुत अच्छे मित्र होते हैं। जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर भौतिक कारणों से वाद विवाद होना शुरू हो जाता है, पर जब वो बड़े होते हैं तो वास्तव में जो चचेरे और भाई होते हैं, जो अपने ताऊ जी और चाचा जी के आपस में बच्चे होते हैं, वो बहुत ही दोस्त की तरह घुल मिल के अपना बचपन बिताते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी दोनों आपस में कजन्स हैं, चचेरे भाई। और कहते हैं कि उद्धव जी तो देखने में भी कैसे लगते थे? भगवान श्री कृष्ण जैसे। कृष्ण जी के जैसे ही लगते थे देखने में। इसीलिए जब उद्धव जी को भगवान ने कहाँ भेजा, वृंदावन भेजा, तो एक बार गोपियों को क्या लगा? भगवान स्वयं ही आ गए। तो ऐसे उद्धव जी से विदुर जी मिल चुके हैं। और विदुर जी भगवान श्री कृष्ण से कैसे संबंधित हैं? विदुर जी कौन है? भगवान के धृतराष्ट्र पांडु के भाई है। हाँ, धृतराष्ट्र के भाई हैं वो जी। हाँ, और भगवान से कैसे संबंधित है? उनकी भी बुआई लगी भगवान कुंती जी उनकी बुआ लगती है। कुंती महारानी उनकी बुआ है। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो विदुर जी को अगर आपको याद हो तो उन्हें जब निकाला गया तो दुर्योधन ने उन्हें क्या कहा था? दासी पुत्र कह के निकाल दिया था। तो वो धृतराष्ट्र के भाई हैं और भगवान की बुआ है कुंती महारानी। और कुंती महारानी के जो पति हैं पांडु और विदुर जी और धृतराष्ट्र सब आपस में भाई हैं। तो अब यहाँ पे विदुर जी उद्धव जी से मिल रहे हैं। विदुर जी उद्धव जी से वृद्ध हैं, उम्र में ज्यादा हैं। तो हम देखते हैं पिछले श्लोकों में कि उद्धव जी उन्हें झुक कर नमस्कार करते हैं। तो छोटे जब भी बड़ों से मिले उन्हें हमेशा झुक के नमस्कार करना चाहिए। ये बात तो ज्यादातर परिवारों में सिखाई जाती है कि अगर हमसे कोई एक दिन भी बड़ा है
तो आप उसे भैया कहें। कई परिवारों में तो ऐसा होता है कि चाचा और भतीजा में चाचा उम्र में छोटा, भतीजा उम्र में ज्यादा, पर फिर भी चाचा की रिस्पेक्ट चाचा को मिलती है। कई परिवारों में मामा और भांजे में ऐसा होता है, मामा छोटा भांजा बड़ा, पर फिर भी वो रिस्पेक्ट मिलती है। तो हमें जब भी बड़ों को देखें तो झुक के नमस्कार करना चाहिए। कई बार देखा गया है भक्ति जीवन में कि कुछ भक्त जब कम उम्र में जुड़ जाते हैं भक्ति से और मंदिर में सेवा प्रदान करते हैं 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में, और जब उन्हें 6, 7, 8 साल मंदिर में बीतने लगते हैं, वो 20, 25 साल के होते हैं, और कोई उनसे उम्र में ज़्यादा कोई व्यक्ति मंदिर में आता है और भक्ति करता है 30, 35, 40 साल का, देरी से भक्ति ज्वाइन करी उन्होंने, तो जो ये कम उम्र के भक्त हैं उनके अंदर ये अक्सर पाया जाता है कि वो उस उम्र में ज़्यादा भक्त को वो मान सम्मान नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें लगता है वो सीनियर डिवोटी है, वरिष्ठ भक्त हैं, क्योंकि वो भक्ति में पहले से हैं और उन्होंने पहले मंदिर ज्वाइन किया। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, शिष्टाचार बताती है कि भक्ति में कौन बड़ा कौन छोटा उसका निर्णय तो हम नहीं कर सकते, उसका निर्णय तो आचार्य भगवान करेंगे, पर उम्र में वो आपसे बड़े हैं इसको हम नहीं भूल सकते, और इसीलिए हमेशा बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। विदुर जी को उद्धव जी झुक के प्रणाम करते हैं, और बड़े क्या करते हैं, बड़े फिर छोटों को गले लगा लेते हैं। तो विदुर जी ने उद्धव जी को गले लगा लिया। तो छोटों का आचरण है झुक के प्रणाम करना, बड़ों का आचरण है उन्हें स्नेह देना, उनका ख्याल रखना। और अब विदुर जी को सब घटनाक्रम के बारे में पता है, पर फिर भी वो पूरी तरीके से चीजों पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं हालचाल क्या है। तो इसमें पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि श्रील रूप गोस्वामी हमें समझाते हैं कि यह जो जिज्ञासा विदुर जी कर रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारिक नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है विदुर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण के परिवार का समाचार सुनाओ, पर विदुर जी को पता था कि उनके परिवार के साथ क्या हो गया है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं यह जिज्ञासा अजीब लग सकती है, परंतु विदुर जी के लिए यह समाचार आघात स्वरूप था। उन्हें बहुत दिल में दर्द हुआ, दुख हुआ, आघात लगा, इसलिए उन्होंने अतीव उत्कंठावश पुनः पूछा। हमें फोन पे खबर लगती है ये व्यक्ति मर गया, हम दौड़े दौड़े उसके पास जाते हैं, उसके परिवारजन, उसके दोस्त, उसके बच्चे रहते हैं, क्या हुआ क्या? तो बताता है ऐसे ऐसे पिताजी दुर्घटनाग्रस्त हुए और उन्हें मृत्यु हो गई उनकी। तो आपको पता था, आपको फोन किया गया था कि उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी आप जाके पूछते हैं हुआ क्या, उनका हालचाल क्या है। क्यों? आघात, चोट लगी मन में, और इसीलिए उत्कंठावश उन्होंने पूछा हालचाल क्या है। तो यह जिज्ञासा व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, पर साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि उस तथ्य को अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर आगे एक एक करके विदुर जी उद्धव जी से कई लोगों का हालचाल जानते हैं। सबसे पहले बोलते हैं दोनों आदि भगवान 26वें श्लोक में। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम दोनों पृथक नहीं हैं। फिर पूछते हैं 27वें श्लोक में कि बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं। वसुदेव के बारे में पूछते हैं, कुशलता पूर्वक तो हैं। और अब जो श्लोक आज हमने पढ़ा उसमें पूछ रहे हैं किसके बारे में? प्रद्युम्न के बारे में।
प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, जो कि रुक्मिणी के गर्भ से पैदा हुए हैं। और जब भी किसी के बारे में विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा बता रहे हैं, उनके महिमा मंडन कर रहे हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप पूछते हैं, अरे उनके बारे में बताओ जिन्होंने पिछले मैराथन में 1000 गीता बांटी थी, उनका क्या हाल है? अरे अरे उस भक्त के बारे में बताओ जिन्होंने जन्माष्टमी में बिना रुके 4 घंटे डांस किया था, उनके बारे में बताओ। अरे वो भक्त के क्या हाल है जो हर एकादशी निर्जला करते थे, है ना? तो ऐसे ही विदुर जी पूछ रहे हैं, प्रद्युम्न के बारे में बताओ, जो पिछले जन्म में कामदेव थे। कामदेव के रूप में पिछले जन्म में थे और अभी भगवान के पुत्र रूप प्रद्युम्न की तरह पैदा हुए हैं। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी जी कहते हैं कामदेव भगवान के नित्य संगी हैं। हरि बोल। यानी देखिए भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, नित्य संगी, मतलब जहां भगवान की लीलाएं वहां कामदेव मौजूद रहते हैं। और इसकी व्याख्या उन्होंने, जीव गोस्वामी ने कहां पे करी है? अपने भाष्य कृष्ण संदर्भ में विस्तार से करी है। तो भगवान के भक्त हमेशा भगवान के साथ रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब प्रद्युम्न के जन्म की कहानी तो आप सबको पता ही है। किसी को पता है प्रद्युम्न की स्टोरी? प्रद्युम्न की स्टोरी कोई जानते हैं? जी प्रभु जी। बताइए शॉर्ट में प्रभु जी। जब शिव जी का ध्यान भंग करना था, तब तपस्या भंग करना नहीं, था। वो कामदेव की स्टोरी नहीं, प्रद्युम्न की स्टोरी पूछ रहा हूँ। कामदेव की स्टोरी नहीं, प्रद्युम्न की स्टोरी बताइए, उनके जन्म की स्टोरी बताइए। प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ था ना, हम्म तो भामासुर बोल के एक राक्षस उनको हरण कर ले गया था, हम्म और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ था। हम्म 80-21 तो सब जान ही रहे थे कहाँ पर क्या हो रहा है, हम्म और वहीं पर वो बड़े हुए हैं। और वहाँ पर उनका क्या नाम था जो उनको ज्ञान शिक्षा दिए हैं, उनका नाम नहीं याद पड़ रहा है। वो वहीं पर उसको अंत भी किए भामासुर को। हम्म ठीक है, मैं बताता हूँ। किसी को पता है? किसी को मैं हिंट देता हूँ। मछली के गर्भ में, मछली के पेट में चले गए। जी जी प्रभु जी। याद आ रहा है किसी को? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद शंबरासुर राक्षस था। हाँ यस, एक एक, हाँ बताइए माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद इनको जन्म के पश्चात, कुछ समय के पश्चात ही शंबरासुर राक्षस ने समुद्र में फेंक दिया था, जी जहां से ये एक मछली के पेट में चले गए थे। फिर वो हम्म कामदेव की पत्नी रति का ही कोई पुनर्जन्म था, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। हम्म उनको शायद वो मछली मिली थी। जब उन्होंने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से प्रद्युम्न जी निकले थे, जी, और उन्हीं ने फिर उनका लालन पालन करके उनको बड़ा किया था। वेरी गुड, थैंक यू माता जी, बहुत ही सही बताया। शंबरा, शंबरा नामक जो था राक्षस, उन्होंने उसका अपहरण किया, उसे समुद्र में फेंक दिया, मछली ने उसे निगल लिया। फिर मछली को शंबरा के ही रसोई में लाया गया खाने के लिए, और उनके पेट को जब चीरा गया तो उसमें से कौन निकले? प्रद्युम्न निकले। धन्यवाद माता जी। तो रुक्मणी और प्रद्युम्न के पुत्र, रुक्मणी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की चर्चा, जो पिछले जन्म में कामदेव थे। ठीक है, वो कैसे हैं? विदुर जी पूछ रहे हैं। किससे? उद्धव जी से। और क्या पूछ रहे हैं? अगला श्लोक, हे मित्र मुझे बताओ। देखिए संबोधन कर रहे हैं मित्र बोल के। बड़ों का आचरण भी कैसा होना चाहिए, ये विदुर जी हमें सिखा रहे हैं। छोटे बड़ों का सम्मान दे, पर बड़े छोटों को मित्र की तरह माने। ऐसा नहीं कि चलो हुक्म चलाते हैं, छोटे हैं, नहीं। हे मित्र मुझे बताओ, क्या सात्वतों, वृष्णियों, भोजों तथा दाशरथों के राजा उग्रसेन अब कुशल से तो हैं? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे।
किंतु भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। अब उग्रसेन के बारे में विदुर जी जानना चाह रहे। उग्रसेन कौन है? उनके नाना है, कंस के पिता। कंस के पिता। कंस कृष्ण के भगवान के पिता नाना। उग्रसेन। और उग्रसेन की क्या कहानी बनी? क्यों लिखा जा रहा है कि राज सिंहासन छोड़ दिया इत्यादि, पुनः प्रतिष्ठित किया? उनसे क्योंकि राज कंस ने छीनकर उसको कंस को ने बंदी कचघायल बना कर लिया दिया। था, अपने पिता को। यस, कंस ने अपने पिता को गद्दी से हटा दिया था। फिर क्या हुआ? फिर भगवान कृष्ण जब कारागार मथुरा आए थे तो उन्होंने कृष्ण को उनको कारागार कंस को मारा था और छुड़ाया था इनको, अपने नाना को, और अपने हाँ, पापा और उग्रसेन मम्मी जी को को छुड़ाया और फिर उन्हें दोबारा राज्य का जब तक अधिकार आया किया। राजा। यस यस उनकी यस पत्नी का यस। नाम पवन रेखा था। जी धन्यवाद। तो उनकी कुशल चाह रहे हैं कि आप हमें थोड़ा उग्रसेन जी के बारे में बताएं, जिन्हें भगवान ने पुनः प्रतिष्ठित किया था कंस को मारने के बाद। हे भद्र पुरुष, सांब ठीक से तो हैं। अब सांब के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं 30वें श्लोक में। वह श्री भगवान के पुत्र सदृश ही हैं। पूर्व जन्म में, माता जी स्क्रॉल करिए, पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जामवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अब वो पूछ रहे हैं किसके बारे में? सांब के बारे में। सांब भी भगवान के पुत्र हैं और उनकी माँ का नाम है जाम्बवती। और बता रहे हैं कि पिछले जन्म में वो कौन थे? वो कार्तिकेय थे। और अभी कौन बने हैं? अभी बने हैं भगवान के पुत्र राम सांब, और उनकी माँ का नाम है जाम्बवती। जाम्बवती। तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। लक्ष्मी कीर्ति देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। भगवान जगत तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान के 3 गुणा अवतारों में शिव भगवान के स्वांश हैं। उनसे उत्पन्न कार्तिकेय भगवान कृष्ण के अन्य पुत्र प्रद्युम्न के ही समकक्ष हैं। जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी उनके साथ उनके विभिन्न कार्यों को प्रकट करने हेतु उत्पन्न होते हैं। किंतु वृंदावन की लीलाओं के अतिरिक्त भगवान के सारे कार्य उनके विभिन्न स्वांशों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वासुदेव नारायण के स्वांश हैं। अतः जब भगवान देवकी तथा वसुदेव के समक्ष वासुदेव रूप में प्रकट हुए तो वे अपने नारायण के रूप में ही प्रकट हुए। इसी तरह स्वर्ग के सारे देवता प्रद्युम्न, साम, उद्धव इत्यादि भगवान के संगियों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक से यह समझा जा सकता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांब के रूप में और वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। इन सबों ने भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने के लिए विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की। जगत गुरु धन्यवाद माता जी, वेरी नाइस। तो देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 3 गुण अवतार हैं। 3 गुण अवतार कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और गुण अवतार बता रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी कौन से गुण के लिए हैं? रजोगुण के। रजोगुण। हाँ, शिव जी तमोगुण। तमोगुण और के लिए विष्णु जी सत्वगुण। सतोगुण। 3 गुण अवतार में से शिव जो हैं, शिव जी के लिए कह रहे हैं, वो भगवान के स्वांश हैं। स्वांश, और दूसरा शब्द क्या आता है? अपना। नहीं, ऑपोजिट। स्वांश का ऑपोजिट विभिन्नांश। सुना है ना? जी जी जी। स्वांश और विभिन्नांश। तो दोनों में फर्क क्या है? स्वांश और विभिन्नांश में क्या फर्क है? स्वांश और विभिन्नांश में क्या फर्क है? उन्हीं की तरह और विभिन्नांश भिन्न।
हाँ, श्वास यानी खुद की तरह, और विभिन्नांश मतलब अलग। तो कौन स्वांश और कौन विभिन्नांश है? स्वांश तो विष्णु तत्व जो होंगे वो स्वांश होंगे, वेरी गुड। और जो जीव तत्व होंगे तो वो अलग होंगे, जैसे ब्रह्मा जी थैंक जीव यू, तत्व में आते हैं। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। जैसे हम जीव तत्व हैं। वेरी गुड। विष्णु तत्व स्वांश हैं और जीव तत्व विभिन्नांश हैं। हम जीव तत्व हैं, ब्रह्मा जी जीव तत्व है, तो हम क्या हैं? विभिन्न अंश हैं। प्रभा जी कह रहे हैं शिव जी स्वांश हैं। शिव जी को अच्छी तरीके से समझना बहुत कठिन है। कई बार हम शिव जी को जीव तत्व सोच सकते हैं, शिव जी जीव तत्व नहीं है। ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, शिव जी जीव तत्व नहीं है। प्रभु जी इसीलिए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना कि वो क्यों नहीं और ये हैं क्यों। शिव जी के लिए ब्रह्मा जी खुद ही बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि शिव जी और विष्णु में दही और दूध का अंतर है। विष्णु दूध है, शिव जी दही हैं। दूध से ही दही बनती है, पर दही से दूध नहीं बन सकती। इसीलिए शिव जी जो हैं स्वांश हैं, दही, दूध से ही दही बनी है। दूध ही एक ही होगा। हाँ। जब भगवान को भौतिक प्रकृति को टच करना होता है, वो शिव जी के माध्यम से करते हैं, खुद नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं। जितने भौतिक जगत के जीव हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी। भौतिक जगत खत्म हो जाता है ब्रह्मा जी के प्लेनेट तक, उसके ऊपर फिर भौतिक जगत नहीं रहता। तो जो ब्रह्मा जी का प्लेनेट है सत्यलोक, ब्रह्मलोक, वहां तक शिवजी थोड़ी रहते हैं, शिवजी तो उसके परे रहते हैं। तो शिव जी जीव तत्व नहीं है। पर कई लोग कह सकते हैं शिव जी की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी से होती है ना? सुने ना? जी प्रभु जी। इसी अध्याय में पढ़ा था प्रभु जी, यही तो कंफ्यूजन है, उसमें लिखा था कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हो रही है। तो कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शिव भगवान के स्वांश हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, शिव जी में भी सिर्फ हम शिव जी कह देते हैं, पर उसमें क्या है? रुद्र, शंभु, शिव अलग 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 हैं, कॉम्प्लेक्स है, चीज़ों को समझना इजी नहीं है। पर हमारे लिए जितना सफिशिएंट है उतना प्रभुपाद जी ने हमें समझा दिया है, तो उतना हम समझेंगे। तो शिव जी के लिए कह रहे हैं भगवान के स्वांश हैं, यानी खुद भगवान विष्णु तत्व। अब उनसे उत्पन्न कार्तिकेय, कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? शिव जी के पुत्र हैं। वो कह रहे हैं कार्तिकेय और प्रद्युम्न समकक्ष हैं, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं, पर दोनों समकक्ष हैं। क्लियर एकदम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी आते हैं। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो पिछले जन्म में कार्तिकेय थे, यानी किसके बारे में बात कर रहे थे? जाम्ब, जाम्बवती के पुत्र, सांब के बारे सांब में। आए हैं भौतिक जगत में भगवान का साथ देने के लिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं उनके सारे स्वांश भी भौतिक जगत में आते हैं उनका साथ देने के लिए। पर वृंदावन की लीलाओं के अतिरिक्त भगवान के सारे कार्य स्वांशों द्वारा संपन्न होते हैं। वृंदावन की लीला भगवान खुद करते हैं, बाकी जो है स्वांशों द्वारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए।
इसीलिए प्रभुपाद जी लास्ट में बता रहे हैं स्वर्ग के जितने देवता हैं प्रद्युम्न सांब उद्धव इत्यादि के रूप में भगवान के संगियों के रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रद्युम्न भगवान के पुत्र के रूप में आए। और प्रद्युम्न कौन थे पिछले जन्म में? कार्तिकेय प्रभु। कामदेव। कामदेव। सांब सांब भी भगवान के पुत्र के रूप में आए। पिछले जन्म में कौन थे? शिव जी के कार्तिकेय। कार्तिकेय। उद्धव जी भगवान के कजन के रूप में आए। उद्धव जी कौन थे? वसु। वसु। वसुओं में से एक वसु। तो सारे स्वर्ग के देवता भगवान के संगियों के रूप में प्रकट होते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमें हो सकता है। लिखा जा रहा है इसी तरह स्वर्ग के सारे देवता प्रद्युम्न सांब उद्धव इत्यादि के रूप में भगवान के संगियों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक में यह समझा जा सकता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांब के रूप में, वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। तो देवताओं को हम कौन सा तत्व मानते हैं? जीव तत्व। जीव तत्व प्रभु जी। तो लिखा जा रहा है सारे देवता भगवान के संगियों के रूप में प्रकट हुए, यानी जीव तत्व भगवान के संगियों के रूप में प्रकट हुए। ऊपर लिखा जा रहा है कि सभी स्वांश भी उनके विभिन्न कार्यों के लिए प्रकट होते हैं। तो एक तरफ उन्हें स्वांश कहा जा रहा है यानी विष्णु तत्व, एक तरफ उन्हें जीव तत्व कहा जा रहा है। कैसे समझे? समझ गए ना कंफ्यूजन? देखिए सेकंड लाइन थर्ड लाइन को हम पढ़ते हैं। जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी उनके साथ विभिन्न कार्यों के लिए प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं कि कार्तिकेय जो हैं वो शिव जी के पुत्र हैं, शिव जी श्वांश हैं, तो कार्तिकेय भी श्वांश हैं, प्रद्युम्न भी श्वांश हैं, यानी सब विष्णु तत्व हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। फिर बाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जितने भी स्वर्ग के देवता हैं जैसा कि प्रद्युम्न साम उद्धव वो भगवान के संगियों के रूप में प्रकट होते हैं, पर देवता तो जीव तत्व होते हैं। तो कैसे समझे जीव तत्व भी या विष्णु तत्व भी? कैसे समझे? यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आया तो ब्रह्मा जी तो विष्णु जी के नाभि कमल से हैं तो उनको भी जीव तत्व कहा गया है, ऐसा क्यों? नहीं, पहले आप अलग प्रश्न मत खड़ा करिए, मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मैंने एक लेक्चर में सुना था, वो मुझे कुछ याद आ रहा है कि इसमें बताया जाता है कि भगवान की विभूतियों से जोड़कर सामान्य जन को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम ये जानते हैं कि ये देवता हैं, तो उनको हम सामान्य जन जब भक्ति में बहुत आगे नहीं जो बड़े होते हैं वो लोग समझ पाते हैं देवताओं को, और देवताओं से जोड़कर जब भगवान की, जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि भगवान की विभूतियां हैं, उसमें भगवान ने कहा भी था कि मैं जब सुंदरता की बात आ रही थी कि मैं कामदेव स्वयं हूँ। तो जैसे हम ये सब चीज समझ लेते हैं कि कामदेव सुंदरता का एक मानक सेट कर रखा है, तो इसीलिए कामदेव को फिर भगवान की विभूति से जोड़कर जब हम ये बात कह रहे हैं कि प्रद्युम्न के रूप में वो आए, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट ये बताया जाएगा कि प्रद्युम्न जो है स्वयं भगवान के ही विस्तार हैं, तो उसको समझना हमारे लिए कठिन होगा। तो ऐसी विभूतियों से जोड़कर बताया जाता है जो हम समझ सकें। और वेरी दूसरा गुड। दूसरा एक इसमें ये था कि एक दो तरह के सिद्ध लोग होते हैं, एक नित्य सिद्ध और एक साधना सिद्ध। तो जो भगवान के विस्तार हैं जैसे प्रद्युम्न जी, वो तो नित्य सिद्ध हैं, जो भगवान के विस्तार ही हैं वो, और भगवान के साथ ही नित्य गोलोक वृंदावन में रहते हैं। परंतु जो कामदेव हैं वो साधन सिद्ध हैं, कि उन्होंने कभी कामना की होगी कि भगवान के पुत्र रूप में मुझे पुत्र रूप में मैं इस धरा पे आऊं, तो भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए प्रद्युम्न में कामदेव के साथ में इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन किया है। हरे कृष्णा। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। यस, और किसी का कोई उत्तर है? सन्नाटा है। यस, सरिता माता जी आप कुछ समझाना चाहते हैं? समर्पिता माता जी। नहीं प्रभु जी। समर्पिता माता जी आप कुछ समझाना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी। अरे हमारे सब स्कॉलर नहीं बोलेंगे तो फिर चलेगा कैसे? कुछ तो समझाइए। ठीक है,
हाँ, कुहू माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से विषयों को समझाया कि हमारी प्रवृत्ति के हिसाब से हमें चीज़ों को समझाया जाता है। जैसे जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं भगवद गीता में 11वें अध्याय में, तो ये भगवान खुद ही विराट रूप दिखा रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं, अर्जुन उस विराट रूप को का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एक एक चीज, घटना, एक एक क्रम बता रहे हैं कि कैसे उनके मुख में सारे योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, कैसे ऋषि मुनि और सुर असुर कांप रहे हैं। तो उस डिस्क्रिप्शन से, उस विवरण से पता चलता है कि भगवान विराट रूप अपना दिखा रहे हैं। पर इसी बाद में जब हम भागवतम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि वास्तव में भगवान का विराट रूप काल्पनिक है। अरे, भगवान ने खुद अपना विराट रूप दिखा दिया 11वें अध्याय में, अर्जुन ने विवरण भी दे दिया, अब यहाँ पे लिखा है कि भगवान का विराट रूप काल्पनिक है। मतलब, तो फिर उसमें समझाया जाता है कि जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको चीजें समझाने के लिए इस तरीके से चीजें समझाई जाती हैं कि भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में चर अचर सब जगह मौजूद हैं। तो जब हम सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, आकाश को देखें, पृथ्वी को देखें, जल को देखें, अग्नि को देखें, वायु को देखें, सितारों को देखें, अंधकार को देखें, रोशनी को देखें, सुंदरता को देखें, महिला को देखें, पुरुष को देखें, बच्चों को देखें, किसी सामर्थ्य व्यक्ति को देखें, किसी भी चीज को देखें, भगवान का स्मरण हमें होना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्मरण ही सिद्धि है। मन मना भव मद भक्तो, परफेक्शन है हर समय भगवान का स्मरण। तो उसी तरीके से जैसे माता जी बता रहे हैं, यहां पे हमें समझाया जा रहा है कि चाहे भले ही कोई अवतार भगवान का डायरेक्ट एक्सपेंशन स्वांश हो, पर हमारे समझने की लिमिटेशन के कारण उन्हें स्वर्ग के देवी देवताओं से जोड़ के समझाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हम जीव तत्व से आसानी से रिलेट कर पाते हैं, है ना। कई बार एक्सप्लेन किया जाता है, अरे आप भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं, हम रिलेट कर पाते हैं। और दूसरा, जैसे शिव जी का कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं, जो हम नहीं समझ सकते, उसमें जितना हमें समझाया गया है उतना हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी वही लिमिटेशन है, उतना समझ के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं प्रभुपाद जी की किताबों में प्रभुपाद जी ने कई विषयों पर डीप चर्चा नहीं करी, हमें दूसरी किताबें भी पढ़नी चाहिए, हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीकाएं पढ़नी चाहिए। तो भक्त कहते हैं जितना हमारी क्षमता है प्रभुपाद जी ने उतना समझा दिया है, उसी को आप एब्जॉर्ब कर लीजिए, बाकी एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में जो निष्कर्ष है वो यही है, क्या? भक्त्या माम विजानाति, भक्ति से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, ये है निष्कर्ष। तो अगर हम इस बात से कन्विंस्ड होते हैं कि चलो जितने जीव तत्व हैं वो भी भगवान के लीलाओं में उनकी मदद करते हैं, चाहे हम इस बात से कन्विंस्ड होते हैं कि स्वांश जो है वो भगवान की लीलाओं में मदद करते हैं, जिस बात से हम कन्विंस्ड हैं वो बात हमें स्वीकार करनी चाहिए और भक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि वास्तव में भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उससे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। बट हमारी जो लिमिटेड बुद्धि है, उस बुद्धि में किस तरीके से हम चीजों को समझें, और कंक्लूजन यही निकले, भक्त्या माम विजानाति, भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। और भक्ति मतलब स्मरणम, भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब क्या? डेफिनेशन बताइए। भगवान की लीला को सुनना। श्रवणम स्मरणम कीर्तनम विष्णु, है ना। विष्णु पाद सेवन। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण,
यही है भक्ति। स्मरण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। और कैसे श्रवण कीर्तन स्मरण करें, उसके लिए अलग अलग गतिविधियां हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो मंदिर का निर्माण करने में भक्त सीमेंट खरीद के ला रहा है, वो भी श्रवण कीर्तन स्मरण है। ऐसा लिखा है उन्होंने। प्रभुपाद की किताब आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है। एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद मैं अपनी मालाएं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर हमसे चीटिंग कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर चीटिंग कर रहा है, मुझे सीमेंट खरीद के लाना है, मुझे बालू खरीद के लाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज डिवोशनल सर्विस, दिस इज डिवोशनल सर्विस। सोचिए आप, हम लोग सोचेंगे अरे कॉन्ट्रैक्टर चीटिंग कर रहा है, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, रेट नेगोशिएशन कर रहे हैं, कितना टन चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड का सीमेंट खरीदना है, कितने तारीख का कंक्रीट होगा, कितने लेबर लगेंगे, क्या दिहाड़ी रहेगी, कब तक बनकर तैयार होगा। ये कैसे श्रवण कीर्तन स्मरण है? प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज डिवोशनल सर्विस, ये भगवान की भक्तिमय सेवा है। जो कार्य हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भक्तिमय सेवा है। स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरणम विष्णु हो। इसीलिए भक्त सेवाओं में लगे रहते हैं। सेवा से स्मरण होता है, सेवा से कीर्तन होता है। तो अगर भगवान के लिए राजभोग बनाया जा रहा है और कोई माता कह रही है माता जी उधर से नमक पास करिए, वो कीर्तन है, वो कीर्तन है, क्योंकि भगवान के लिए राजभोग बनाया जा रहा है। माता जी आलू काट लीजिए, कीर्तन है। भगवान के लिए जो कार्य हो रहा है वो है श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवण कीर्तन स्मरण। जो कार्य भगवान के लिए हो रहा है वो है श्रवण कीर्तन स्मरण। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? जी प्रभु जी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस श्लोक में यह समझा जा सकता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांब के रूप में और वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। इन सबों ने श्री भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने हेतु विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की। भगवान की लीलाओं में सेवा की। धन्यवाद आप सभी का। माता जी आप स्क्रीन हटा सकते हैं। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ प्रश्न है तो कृपया पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो वसु थे तो ये वही थे ना जो गंगा के पुत्र हुए थे, जो पहले वो पानी में छोड़ जाते हैं, जो वही तो वसु थे 8 ना? वसु हुए ना, 8 वसु। जी 8 वसु बोलते हैं, अष्टवसु। अष्टवसु वही गंगा के पुत्र थे ना सारे? अष्टवसु मेरे को पता नहीं माता जी किसके पुत्र थे। अष्टवसु बोलते हैं। अष्टवसुओं को माता गंगा ने जन्म दिया था शांतनु से विवाह होने के बाद। इसमें है ना पृथ्वी जल अग्नि वायु अच्छा प्रभास प्रत्युष ध्रुव और वसु, ऐसा लिखते हैं ना। हाँ लिखा है इसमें कि ये गंगा के पुत्र के रूप में। जी माता जी आप ठीक कह रहे हैं, गंगा के रूप। अष्टवसु उसमें से एक हुए उद्धव। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत नहीं सोचेंगे तो बहुत सिंपल भी है। ठीक है, यस मांगते जी, थैंक यू जी। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? रमाकांत प्रभु आप किधर रहते हैं, कौन से शहर में हैं? पश्चिम बंगाल में हूँ। अरे अब बंगाल में किधर? चितरंजन। चितरंजन में रहते हैं आप? जी ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। जब विष्णु के नाभि कमल से जन्म हुए तो वो भी स्वांशी होना चाहिए, उनको जीवांश क्यों कहा गया? ब्रह्मा जी हम भी तो भगवान ने तो हमें भी उत्पन्न किया, तो हम फिर क्यों हैं? हम क्यों विभिन्न अंश हैं? हमें भी तो स्वांश होना चाहिए।
सब जी कुछ तो जी भगवान से उत्पन्न हुआ है, ऐसी कौन सी जी चीज है जो भगवान से उत्पन्न नहीं हुई है? तो फिर जी उसके तरीके से हम सोचेंगे तो सारे ही स्वांश हो गए, पर ऐसा जी थोड़ी है। भगवान जी का एक्सपेंशन जो है खुद का, अच्छा वो है स्वांश, बाकी है विभिन्न अच्छा अंश। ठीक है, जी प्रभु जी भगवान ने तो सब उत्पन्न किया प्रभु। जी हम्म। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? अभी रामनवमी आ रही है, कितने तारीख की है रामनवमी? 27 तारीख। 27 तारीख है, तो क्या करेंगे आप सब 27 तारीख को?